हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं शिवाजी स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम प्रॉफिट लॉस के जो चैप्टर है ये 2 पार्ट कर लिए हैं, तीसरा पार्ट अब कर रहे हैं जिसमें हम और नए क्वेश्चन करेंगे। इस प्रकार से हम 5 से 6 पार्ट जो भी पार्ट करेंगे उस पार्ट में सारे क्वेश्चन सारे तरीके के क्वेश्चन करेंगे और मेथड वही रहेगा। ये ध्यान रखिएगा कि पिछले वाले वीडियो को देखिएगा और समझिएगा कि उसमें क्या हो रहा है, तो आपको इजीली समझ में आएगा अगला वाला वीडियो। ठीक है, आज का सेशन हम शुरू करते हैं जिसमें आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 10 वस्तुओं को बेचकर यदि 4 वस्तु के सीपी के बराबर लाभ प्राप्त हुआ। क्या हुआ? 10 वस्तु बेची आपने, 4 वस्तु के सीपी के बराबर आपको लाभ हुआ, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो एक होता क्या है, एक तो आपको पता है एसपी होता है यानी सेलिंग प्राइस होता है, एक सीपी यानी कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, तो आपको बोला 10 वस्तु बेची, तो ये पता है कि अगर हम 10 वस्तु बेचेंगे, कितनी वस्तु? 10 वस्तु बेचेंगे, तो 10 वस्तु को बेचेंगे तो 10 वस्तु का सेलिंग प्राइस होगा कि नहीं होगा भाई? 10 वस्तु को बेचेंगे तो उसका सेलिंग प्राइस होगा, चाहे वो कॉस्ट प्राइस से कम हो, चाहे उसका हानि हुआ हो या लाभ हुआ हो, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो, वो अलग चीज है। लेकिन 10 वस्तुओं को बेचा तो 10 वस्तुओं का एसपी होगा। तो उसके बाद बोला कि लाभ हुआ किसके बराबर हुआ? सीपी के बराबर हुआ। तो हम बराबर करेंगे, तो 10 वस्तु को बेचा तो 10 वस्तु का एसपी आया आपके पास। तो ये मान लो 10 वस्तु का सीपी तो था तभी तो एसपी आया भाई। आपने 10 वस्तु का सीपी कमाया तभी तो फिर प्रॉफिट कमाओगे। तो 10 वस्तु के सीपी तो कमा लिया। फिर बोला आपको कि जो 4 वस्तु के सीपी के बराबर फायदा हो रहा आपका। क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है भाई। 10 वस्तु बेची तो 10 वस्तु खरीदी भी तो थी, तो 10 वस्तु खरीदी तो उसकी जो रेट थी तो 4 वस्तु की रेट के बराबर तो उसको लाभ हुआ। तो हमने 4 वस्तु की रेट को अलग से लिख दिया। अब अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये रहेगा 10 एसपी बराबर 10 और 4 कितना हो गया? 14 सीपी हो गया। कितना हो गया? 14 सीपी हो गया। अब आपको ये पता है प्रॉफिट एंड लॉस निकालो चाहे कुछ भी निकालो तो क्या करेंगे? तो एसपी अपॉन में क्या करेंगे? सीपी करेंगे कि नहीं करेंगे? तो हम कर लेते हैं। एसपी ये पड़ा है, सीपी को यहां लेके आ जाते हैं और जो गुणा में है 10 उसको उधर बटे में ले जाते हैं। तो इधर हो गया एसपी बटे में सीपी बराबर इधर है 14 बटा 10। ये हमारी भिन्न आ गई है। ये हमारा सीपी पड़ा है, ये एसपी पड़ा है। प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ 4 का। कितना हुआ? 4 का। तो 4 का प्रॉफिट हुआ है और 10 पे हुआ है इंटू अगर हम 100 करेंगे प्रतिशत में बदल जाएगी वैल्यू। ये आ जाएगा कितना? 40% लाभ हुआ। कितना हुआ? 40% लाभ हुआ। ठीक है, क्या आया? आपको जितनी वस्तु दे रखी है जो बेचने वाली या सेलिंग प्राइस में डाल रखी है वो सेलिंग प्राइस के बराबर सीपी भी होगा। क्या होगा? सीपी भी। जैसे मैंने 10 वस्तु बेची तो 10 वस्तु मैंने खरीदी भी है, तो 10 वस्तु का सीपी और 10 वस्तु का एसपी दोनों बराबर करेंगे। फिर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो उसमें से घटाएंगे या जोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा? 10 सीपी प्लस का 4 सीपी हो जाएगा, क्योंकि 10 वस्तु थी तो 10 वस्तु का सीपी कमाया आपने। उसके बाद या तो आपने क्या किया? लॉस हुआ या क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 वस्तुओं को यदि 15 वस्तु के सीपी पर बेच दिया गया तो प्रतिशत लाभ बताइएगा। ठीक है, तो आपको बोला है पहले 12 वस्तु को, कितने को? 12 वस्तु को बेचा यानी एसपी हुआ। कब हुआ? तो 15 वस्तु के सीपी के बराबर बेच दिया। कितने में बेच दिया? 15 वस्तु के। तो हम करेंगे तो 15 वस्तु के सीपी पर बेच दिया। इसने पहले ही बोल दिया कि 15 वस्तु के सीपी पर बेचा, मतलब 12 वस्तुओं को खरीदा और नहीं बेचा, 15 वस्तु को खरीदते उतने पैसे में क्या किया? 12 वस्तुओं को बेच दिया। तो हमने लिख दिया 12 एसपी बराबर 15 सीपी। तो हम एसपी अपॉन में सीपी करेंगे तो एसपी अपॉन में सीपी आ जाएगा। तो 15 बट्टा क्या आ जाएगा? 12 हो जाएगा।
भाग देंगे 5 बार, ये हो जाएगा 4 बार। तो आपका कट के क्या आ गया, SP अपॉन CP बराबर 5/4। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, +1 का। 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 4 पे प्रॉफिट हो रहा है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रतिशत वैल्यू आ जाएगी। तो कितना आ गया, 25% लाभ हुआ। कितना हुआ, 25% लाभ हुआ। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कह रहा है 15 वस्तुओं को बेचकर यानी 15 का SP बराबर 3 वस्तु के SP के बराबर लाभ हो रहा है। अब की बार SP है 3 वस्तु का, पहले लेकिन 15 वस्तु बेची तो 15 वस्तु का CP होगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, लाभ हुआ तो प्लस का हो जाएगा, कितना हुआ, 3 SP के बराबर लाभ हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो SP है SP के पास लाएंगे, CP को CP की तरफ ले जाएंगे। अगर CP एक की है तो पड़ा है, तो कितना हो जाएगा, 15 SP माइनस का 3 SP, प्लस का है, पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इधर आ जाएगा कितना, 15 CP। ये कितना हो गया, 15 में से 3 गया, 12 SP बराबर का 15 CP। काट लेंगे, 3 चौक 12, 3 5 15। हमारा आया क्या, SP बटे में CP करेंगे तो इधर रहेगा 5, इधर नीचे आ जाएगा कितना, 4। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 4 पे हो रहा है, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिशत वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगा, 25% क्या हुआ, लाभ हुआ। कितना हुआ, 25% लाभ हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 20 वस्तु को बेचकर 4 वस्तु के SP के बराबर हानि हुआ हो तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम करेंगे 20 वस्तुओं को बेचकर यानी 20 का SP तो 20 का CP भी होगा। 4 वस्तु के बराबर किसके, SP के बराबर हुआ है तो हम करेंगे 4 वस्तु के हानि हुआ है तो क्या करेंगे, माइनस क्या करेंगे, 4 SP के बराबर हानि हुआ है। कितना हुआ है, 4 SP के बराबर हानि हुआ है। तो हम SP को एक तरफ लेके आ जाएंगे तो 20 SP, ये माइनस क्या इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 4 SP बराबर क्या हो जाएगा, 20 CP। ठीक है, ये हो जाएगा 24 SP बराबर का 20 CP हो जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा 4 से 5 बार और 4 से 6 बार, तो आपका 6 SP बराबर का 5 CP आया। CP को एक तरफ, CP को और SP को एक तरफ, तो क्या हो जाएगा, SP बटे में CP बराबर क्या हो जाएगा, 5 बटे में 6। हानि कितने का हो रहा है, 1 का हानि हो रहा है, किस पे हो रहा है, 6 पे हो रहा है, इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। कितना करेंगे, 100 करेंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रतिशत वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगा, 100/6% वैल्यू क्या होगा, हानि होगा। भाग देंगे तो 16 सही 2/3% क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी 120 पुस्तक का SP यदि 140 पुस्तक CP के बराबर हो तो प्रतिशत ज्ञात करें। तो क्या बोला है, 120 पुस्तक कितनी थी, 120 पुस्तक का SP
किसके बराबर हो, 140 सीपी के बराबर हो, तो प्रतिशत लाभ बताना आपको। 0 से 0 गया, 2 से 7 बार गया, 2 से 6 बार गया, तो अपना क्या आएगा, SP बटे में CP बराबर क्या आएगा, 7 बटे में 6। कितना हो जाएगा, 7 बटे में 6। आपको क्या बोला, प्रतिशत लाभ बताना है, तो प्रतिशत लाभ पहले लाभ कितना हो रहा है, 1 का, 1 का लाभ हो रहा है 6 पे हो रहा है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रतिशत वैल्यू बन जाएगी, तो कितना आ जाएगा, 6 से 100 काटेंगे तो 16 सही 2/3 प्रतिशत आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3 प्रतिशत क्या होगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, 18 वस्तुओं को बेचकर यदि 2 वस्तु के सीपी के बराबर हानि होता हो तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, 18 वस्तुओं को बेचा तो 18 एसपी बराबर का क्या आया, 18 सीपी, फिर हानि हुआ है तो माइनस करेंगे, किसके बराबर हुआ है, 2 सीपी के बराबर हानि हुआ है, तो हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 एसपी बराबर 18 में से 2 गया तो 16 सीपी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 सीपी। काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से गया 8 बार, 2 से गया 9 बार, तो आ जाएगा एसपी बटे में सीपी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 बटे में 9 हो जाएगा। कितने का हो रहा है हानि, 1 का हानि हो रहा है, तो 1 का हानि हो रहा है, 9 पे हो रहा है, इंटू 100 करेंगे, प्रतिशत वैल्यू बन जाएगी, तो कितना आ जाएगा, 11 सही 1/9 प्रतिशत क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 11 सही 1/9 प्रतिशत की हानि हो जाएगी। अब देखिए नए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको लैंग्वेज बहुत बड़ी दिख रही है, तो ये बोल रहा है कोई व्यक्ति 120 पुस्तक को खरीद कर क्या कर रहा है, 120 पुस्तक को खरीद कर उनका कीमत इस प्रकार लिखता है कि 20 पुस्तक के बराबर उसको क्या हो जाए, लाभ हो जाए। तो हम लिखेंगे 120 पुस्तक को खरीदा तो सीपी बराबर 20 पुस्तक के बराबर क्या होता है, उसको 20 पुस्तक के बराबर उसको क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। तो क्या होगा, 120 वस्तु को खरीदकर उनका कीमत इस प्रकार लिखता है कि भाई 120 का सीपी मिल जाए उसको। तो 120 पुस्तक बेचेगा तो उसका 120 सीपी मिलेगा और 20 सीपी के बराबर उसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। अब आगे करेंगे तो 120 एसपी तो रहेगा, इधर कितना हो जाएगा, 140 सीपी हो जाएगा। काट लेंगे, कितना हो जाएगा, 2 7 14, 2 6 12, तो एसपी बटे में सीपी क्या हो जाएगा, 7 बटे में 6। अब बोला 15 वस्तु की खरीद पर एक पुस्तक मुफ्त देता है तथा 4% का नगद छूट भी देता है, तो कुल कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो हमेशा एसपी बटे में सीपी होगा, जो कहता है वो ऊपर लिखेंगे और जो देता है वो नीचे लिखेंगे। जो कहता है वो एसपी पे लिखेंगे, जो देता है वो सीपी पे लिखेंगे। तो कैसे करेंगे, तो देखिएगा इस क्वेश्चन को वापस यहां सोल्व करेंगे। यहां तक तो ये हो गया एसपी अपॉन सीपी, ठीक है। अभी लाभ प्रतिशत यहां से नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि आगे और दे रखा क्वेश्चन। तो आपको ये चीज तो बोला है, क्या बोला है, ये चीज बोला है कि 7/6 तो आ गया, लेकिन अब आगे बोला है कि 15 वस्तु को खरीदेंगे तो एक वस्तु फ्री देगा। तो आपको बोला कितना है, 15 वस्तु खरीद रहा है, तो कहता क्या है, 15 वस्तु देंगे आपको, और दे कितनी रहा है आपको, 16 वस्तु दे रहा है। कि एक मुफ्त देंगे तो वो मुफ्त दे रहा है ना, तो 15 का बता रहा है, 16 दे रहा है। और क्या बोला, उसके बाद आपको बोला 4% का नगद छूट देता है, यानी आप पैसे देते हो तो आपको क्या करता है, 4% का नगद छूट देता है। यानी पहले 100 रुपए ले रहा था, अब आपसे कितने लेगा, 96 रुपए लेगा, वो 4% की छूट दे देगा। अब बताओ कि आपका लाभ प्रतिशत कितना होगा। ये पूरा क्वेश्चन यहाँ तक होगा। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर चल रहा है, 7/6 इंटू 15/16 इंटू आपका 96/100। तो अब कट जाएगा, 16 से कटेगा 16 के 96, 6 से 6 कट जाएगा, 5 से कटेगा 3 बार, 5 से कट जाएगा 120 बार। तो आपके पास जो वैल्यू आई है
7 इंटू 3/20, तो कितना हो जाएगा 7 या 21 और 20। लाभ कितने का हो रहा है? 1 का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कितने पे हो रहा है? 20 पे हो रहा है। इंटू अगर हम 100 करेंगे तो प्रतिशत वैल्यू बन जाएगी, कितना आ जाएगा? 5% क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। 5% लाभ कब हो रहा है? जब 120 पुस्तक को खरीद कर 120 के सीपी के 20 सीपी के बराबर लाभ होता हो, 15 वस्तु के ऊपर आपको 16 वस्तु देता हो, यानी एक मुफ्त देता हो, फिर भी 4% की छूट देता है, तो भी वो कितना कमा रहा होता है? 5% का लाभ कमा रहा होता है। ठीक है, समझ में आया होगा? एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। किसी वस्तु को 80 वस्तु को बेचकर 20 वस्तु के एसपी के बराबर लाभ हुआ हो तो सीपी ज्ञात करें यदि कुल 1200 रुपए का लाभ हुआ हो। तो क्या बोला? 80 वस्तुओं को बेचकर, तो 80 एसपी बराबर 20 वस्तुओं के एसपी के बराबर लाभ हुआ हो तो 80 सीपी तो कमाएगा वो। फिर लाभ हुआ है किसके बराबर हुआ है? 20 एसपी के बराबर लाभ हुआ है। कितना हुआ? 20 एसपी के बराबर। एसपी इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 80 एसपी माइनस का 20 एसपी बराबर का 80 सीपी रह जाएगा। ये हो जाएगा कितना? 60 एसपी बराबर का 80 सीपी हो जाएगा। 0 से 0 जाएगा, 2 से 4 बार, 2 से 3 बार। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा एसपी बटे में सीपी बराबर कितना हो जाएगा? 4/3। लाभ कितने का हो रहा है? +1 का हो रहा है। और आपको बोला कितना कुल लाभ कितने का है? 1200 का। तो 1 का लाभ हुआ किसके बराबर है? 1200 रुपए के बराबर है। और आपको बोला है सीपी ज्ञात करना है, तो सीपी कितना आया अपना? 3। तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1200/1 इंटू क्या हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? 3600 रुपए। कितना हो जाएगा? 3600 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 कुर्सियों का विक्रय मूल्य 5 कुर्सियों के लागत मूल्य के समान है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखो 4 वस्तु का विक्रय मूल्य यानी एसपी कितना बोल रहा है? 5 वस्तु के लागत मूल्य यानी सीपी के बराबर है, तो अपना क्या हो जाएगा? एसपी अपॉन में सीपी बराबर का क्या हो जाएगा? 5/4। लाभ का कितने का हो रहा है? 1 का हो रहा है। किस पे हो रहा है? 4 पे हो रहा है। इंटू 100 प्रतिशत वैल्यू हो जाएगी कितना? 25% का लाभ हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 17 गेंदों को ₹720 में बेचने पर 5 गेंदों के सीपी के बराबर हानि होती हो। तो हमें पता है 17 वस्तु को बेचेंगे तो 17 वस्तु का एसपी बराबर 17 वस्तु का सीपी आएगा, और हानि होगी यानी माइनस का होगा 5 सीपी के बराबर हानि होता है। क्या होता है? 5 सीपी के बराबर हानि होता है, तो ये रहेगा 17 एसपी बराबर में क्या हो जाएगा? 12 सीपी। क्या हो जाएगा? 12 सीपी। अब आपको बोला है 17 वस्तु को बेचते हैं तो कितने में बेचते हैं? 720 रुपए में। तो हम कर लेंगे बराबर क्या होगा? 720 रुपए। अब आपको दिख रहा है देखो 12 सीपी भी किसके बराबर आया? 720 रुपए में। तो आपको क्या करना है? एक गेंद का सीपी ज्ञात करना। तो 1 सीपी बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 720/12। कितना हो जाएगा? 720/12। तो 1 का सीपी क्या आएगा? 12 हो जाएगा 60 रुपए प्रति गेंद आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, कितना हो जाएगा? 60 रुपए प्रति गेंद आ जाएगा। ठीक है, अब अपना क्वेश्चन कह रहा है यदि 12 टेबल का सीपी 16 टेबल के एसपी के बराबर हो तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। तो आपको बोला है 12 सीपी का बराबर किसके बराबर है? 16 एसपी के बराबर। आप करते हैं एसपी बटे में सीपी, एसपी बटे में सीपी करेंगे। एसपी ये पड़ा, सीपी नीचे जाएगा बटे में, तो इधर क्या हो जाएगा? 12 बटे में 16। काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 3 12, 4 चौक 16।
तो आपका आ जाएगा SP बटे में CP बराबर का कितना आ जाएगा 3/4, यस या नो। फिर ये क्या हो जाएगा, A का लाभ हो गया, कितने का लाभ हुआ, नहीं सॉरी हानि हुआ, A का हानि हुआ 4 पे हानि हुआ, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे प्रतिशत वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगी 25% का हानि हुआ है। अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं ना। 8 क्वेश्चन तो अपने अब यहाँ कर लिए, 10 क्वेश्चन उससे पहले हमने फिर पिछले वाले पार्ट में 2 पार्ट किए हैं, उनमें कर लिए हैं, तो अब तो आपको समझ में आने लग गया होगा कि भाई कैसे चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 12 वस्तुओं का CP 9 वस्तुओं के SP के तुल्य हो, तुल्य यानी बराबर हो, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यही होगा SP अपॉन में CP, तो SP रहेगा बटे में क्या आ जाएगा CP, तो SP रहेगा बटे में CP आएगा, तो 9 कहाँ जाएगा बटे में जाएगा, तो कट जाएगा कितनी बार 9, 3 से 4 बार, 3 3 9, तो आपका पास SP और अपॉन में CP क्या आया 4 बटे में 3, कितने का लाभ हो रहा है 1 का लाभ हो रहा है 3 पे हो रहा है, 100 से गुणा करेंगे तो प्रतिशत वैल्यू आ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 33 सही 1/3% लाभ होगा। ठीक है भाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों का 450 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचने पर 4 घड़ियों के CP के बराबर क्या होता है लाभ होता है। तो हमने 14 घड़ियों को बेचा, मान लो क्या किया, हमने 14 घड़ियों को बेचा, तो हमने 14 घड़ियों का CP कमाया कि नहीं कमाया, जितने में बेचा, जितने में खरीदा उतना तो बेचा, तो उसके बाद जो लाभ हुआ है वो क्या बोल रहा है आपके 4 CP के बराबर हो रहा है, 4 घड़ियों के CP के बराबर हो रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 SP बराबर में क्या हो जाएगा 18 CP, ये कट जाएगा 7 बार, ये कट जाएगा 9 बार, तो आपका SP बटे में CP क्या आया 9/7, क्या आया 9/7 आपका आ गया SP अपॉन में CP। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, घड़ियों का प्रत्येक घड़ी का कितना मूल्य है 450 रुपए में बेचने पर हम क्या करें SP की जगह क्या लिखे 450, तो CP आ जाएगा ये घड़ी का, तो हम लिखेंगे SP की जगह लिख देंगे 450 बटे में CP का CP रखेंगे और 9/7 रखेंगे, क्या रखेंगे 9/7, 9 से कटेगा 9 5 45, कितना बार कटा 50 बार, CP उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा CP हो जाएगा, और ये 7 इसके साथ गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 50 × 7, तो CP बराबर कितना होगा 350 रुपए प्रति घड़ी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 350 रुपए प्रति घड़ी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन करवाए हैं वो समझ में आए होंगे, और पिछले वाले वीडियो को भी आपने देखा होगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, जिससे कि हमारा हौसला अफजाई होता रहे और हम और इससे ज़्यादा क्वेश्चन लेके आएँ और आपके साथ जो टाइम व्यतीत करें वो आपके लिए भी बेनिफिशियल हो। ठीक है, तब अगले नेक्स्ट वीडियो के लिए आएंगे हम, तब क्वेश्चन और लेके आएंगे, 10 से 12 क्वेश्चन लेके आएंगे जो इससे अलग होंगे। ठीक है, अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन लेके आएंगे जिससे कि सारे पैटर्न आपके क्लियर हो जाए और आप अच्छे से आप तैयारी हो सके। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।